आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में वैसो क्लासेज में। आज हम लोग कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग को। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इससे पहले की जो टॉपिक हमने कवर किया है आई होप कि आपको क्लियर होगा। आपके कोई डाउट्स होंगे उससे रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक काफ़ी अहम रोल निभाता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने में, कंटेंट को इम्प्रूव करने में भी। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे इसका। इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से डील किसके साथ करता है? तो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से डील करता है आपका कई सारे मेजर्स हैं, चीज़ें हैं उसके साथ में। जैसे आपका देखिएगा प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सारे के सारे हम लोग जो पढ़ते हैं, जिसके इसके बारे में जब पूरा कंप्लीट रिवीजन करते हैं वो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक, जो डील करने का प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में करते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, डिजाइन हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑपरेशंस हो, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। जैसा कि नाम ही इसका ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आज पे कि अब कर रहेगा ही। इसमें मोड्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स अब आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका मोड्स आपका है रोड है, रेल है, एयर है, वाटर है, पाइपलाइन है। ये कुछ ट्रांसपोर्ट्स के मोड्स होंगे और जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेंगे, समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, सिविल का अगर आप और करना चाह रहे हैं और सिविल में आप जा रहे हैं तो ये काफ़ी अहम चैप्टर होने वाला है आपका। ठीक है, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये टॉपिक। कुछ गोल्स की बात करें इसमें, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे गोल्स क्या है, इस चैप्टर के सबसे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें सबसे बड़ा तो गोल ये होता है कि सेफ्टी को अचीव करना, इकोनॉमी को देखना, स्पीड को, कंफर्ट को, कैपेसिटी को। ये सारे गोल्स इस चैप्टर के थ्रू अचीव कर पाएंगे, इस चैप्टर के थ्रू आप समझ पाएंगे। ये फाइनल जो टच मिल पाता है किसी भी ट्रांसपोर्ट को, ये इन सब गोल को अचीव करने के बाद ही मिल पाएगा। तो चलिए डिटेल्स में देखेंगे हाईवे इंजीनियरिंग को। सबसे पहला यूनिट हम लोग रख रहे हैं, यूनिट वाइज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला है यूनिट हमारा हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में भी सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। हाईवे इंजीनियरिंग के लिए हाईवे प्लानिंग आया इंडिया में और डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आए। उसमें सबसे जो फेमस रहा और वो रहा जयकर कमेटी, जो 1927 में आपका ये जयकर कमेटी रिकमेंडेशन आया, जिसमें हुआ क्या कि सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि आईआरसी का गठन जो है इस्टेब्लिशमेंट किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो जयकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है सीआरएफ, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल रोड फंड, इसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका भी जो गठन जो हुआ है वो जयकर कमेटी के थ्रू ही हुआ है, जयकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही हुआ है। तीसरा चीज़ हुआ इसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट अभी भी है और इसकी जब शुरुआत हुआ वो 1927 में ही जयकर कमेटी जो थी उसके थ्रू ही इसका ये इम्प्लीमेंट किया गया मोटर व्हीकल एक्ट का। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया, सॉरी। नेक्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, इसी जयकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही प्रिपरेशन हुआ लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान का भी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जो जयकर कमेटी से रिलेटेड टर्म्स हैं जिसको याद रखिएगा। पहला तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ए सेंट्रल रोड फंड, सीआरएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर है आपका मोटर व्हीकल एक्ट का इंट्रोड्यूस किया गया, सॉरी। और लॉन्ग टर्म जो रोड डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए इंडिया के लिए खास करके, तो उसके बारे में भी इंट्रोड्यूस सबसे पहले या उसकी प्रिपरेशन जो है सबसे पहले जयकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही की गई। ठीक है, नेक्स्ट वन अब लोग हम समझेंगे रोड डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया। तो रोड डेवलपमेंट में भी कई सारे प्लान्स आए, जैसा कि रिकमेंडेशन किया गया था जयकर कमेटी के थ्रू, उसके बेसिस पे। तो पहला जो रोड डेवलपमेंट प्लान्स आया इंडिया में वो है नागपुर प्लान्स 1943 टू 63 में। इसमें क्या था कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को अपनाया गया, 7 कैटेगरी ऑफ रोड्स और टारगेट रखा 2 लाख किलोमीटर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंस ये भी है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसमें ये पूछा जाएगा कि टारगेट क्या था नागपुर प्लान कमेटी का
रोड जो डेवलपमेंट प्लान था नागपुर प्लान, उसमें टारगेट कितना था, तो 2 लाख किलोमीटर का, 2 लाख किलोमीटर का ये आपका टारगेट था। 7 कैटेगरी रोड का था, 7 कैटेगरी ऑफ रोड स्टार्टिंग ग्रिड पैटर्न्स पे इसको काम किया गया था। नेक्स्ट में जो प्लान आया वो आया बॉम्बे प्लान, 1961 में आया ये, 1961 में आया, 1961 से 81 तक ये था बॉम्बे प्लान। इसमें रूरल कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया, रूरल कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक को डेवलप करना है ना, तो रूरल को कनेक्ट करना, अर्बन से रूरल को कनेक्ट करना सबसे मेजर चेंजेस होगा, मेजर प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करना पड़ेगा सबसे पहले तो ये रूरल कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया। दूसरी तरफ एम्फेसिस ऑन द विलेज रोड्स, ठीक है, विलेज के जो रोड हैं उस पर भी जोड़ दिया गया कि आप उसको भी कनेक्ट करें, उसको भी इम्प्रूव करें, ठीक है। हायर कनेक्टिविटी रहेगा तो हायर इकोनॉमी भी बनेंगे, हायर जो है बिजनेस वगैरह जो कर सकते हैं या डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं वो भी हायर होगा। नेक्स्ट वन है लखनऊ प्लान। लखनऊ प्लान जो आया वो 1981 से 2001 तक चला। इसमें क्या था कि एनर्जी कंजर्वेशन, ट्रैफिक सेफ्टी और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन पे भी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो सभी प्लान का अपना अपना इम्पोर्टेंस था। लखनऊ प्लान हो, मुंबई प्लान जो था वो भी है। तो लखनऊ प्लान का क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन पे, ट्रैफिक सेफ्टी पे, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन पे भी इसका जोड़ रहा। नेक्स्ट में जो टॉपिक है हाईवे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, उसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है हाईवे का, जो फर्स्ट में ए में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन किया गया। इसमें जो किया गया कौन कौन है तो वो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो वो है आपका नेशनल, इसमें आपका पढ़े हम लोग नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इसको कहते हैं, और ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी कहते हैं, अब बीआर यानी विलेज रोड, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो है आपका 5 हाईवे को क्लासिफिकेशन हुआ है। पहला तो नेशनल हाईवे एनएच जो अभी भी आपका है, एसएच ये भी अभी आपका स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एमडीआर जिसको कहते हैं, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ओडीआर कहते हैं, और विलेज रोड को पीआर कहते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट वन जो हमारा है कि बेस्ड ऑन द टेरेन के बेस पे अगर देखा जाए तो इसमें आपका आता है लेवल, ठीक है, लेवल है आपका, रोलिंग है, माउंटेन्स है, स्टीप टेरेन्स है, ठीक है। इसके बेसिस पे 4 यहाँ पास रहने वाले हैं, 4 टर्म्स को समझना होगा, लेवल, रोलिंग, माउंटेन्स और स्टीप टेरेन्स का, ठीक है। नेक्स्ट वन है हाईवे का अलाइनमेंट। अलाइनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये भी याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसमें भी स्टेप्स इन अलाइनमेंट को देखें तो सबसे पहला तो मैप का स्टडी, रिकॉग्निजेंस और उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे और फाइनल लोकेशन सर्वे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी हाईवे के अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। मैप का स्टडी आप करेंगे, कहाँ पर आप जो हाईवे बनाने जा रहे हैं तो आप उसका उस लोकेशन का पहले तो मैप पर स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे, फाइनल लोकेशन सर्वे करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो अलाइनमेंट के लिए फॉलो करने होंगे। दूसरी तरफ इसके लिए रिक्वायरमेंट भी रहेगा, वो है आपका किस चीज़ का, तो वो आपका सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे, इकोनॉमी का भी ख्याल रखेंगे, मिनिमम ग्रेडियंट का भी ख्याल रखेंगे, और गुड ड्रेनेज का भी ख्याल रखना होगा आपको, ठीक है। आप हाईवे में जब हाईवे का आप अलाइनमेंट कर रहे हैं उस वक्त की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइंस ऑफ हाईवे की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है साइड डिस्टेंस का। साइड डिस्टेंस में उसमें भी सबसे पहला जो होता है स्टॉप एसएसडी जिसको कहते हैं, एसएसडी साइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, जिसका वैल्यूएशन निकालना होता है, वेटेज इक्वल टू फ्रैक्शन बी स्क्वायर 2GF, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू एसएसडी निकालना होता है, स्टॉप साइटिंग डिस्टेंस। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो होता है ओवर साइड डिस्टेंस, OHD जिसको कहते हैं, OHD ओवर साइड डिस्टेंस। ये 3 स्टेज पर डिपेंड करता है, प्रेसिपिटेशन, ओवरटेकिंग और क्लियरेंस पे, ठीक है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होता है OHD आपका 3 स्टेज पर डिपेंड करता है, प्रेसिपिटेशन पे, ओवरटेकिंग पे और क्लियरेंस पे। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट में जो है हमारा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, तो ISD से इसको इंडिकेट करेंगे, ISD से इंडिकेट करेंगे। ISD इक्वल टू होता है 2 इंटू SSD, ठीक है, 2 इंटू SSD अभी हमने आपको बताया। और स्टॉप
साइड डिस्टेंस SSD, और उसके लिए फॉर्मूला भी था SSD इक्वल टू VT प्लस में फ्रैक्शन B² 2GF। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पास ISD के इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो होता है 2 × SSD होता है। नेक्स्ट में जो टर्म है सेकंड नंबर पे अलाइनमेंट में ही हॉरिजॉन्टल कर्व्स, जिसके लिए सुपर एलिवेशन E निकालते हैं। E का जो वैल्यू होता है V² 127R होता है। मैक्सिमम जो इंडिया में होता है वो 0.07 होता है। ठीक है, नेक्स्ट में जो टॉपिक होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जिसको W से इंडिकेट करते हैं, और W इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो आपका फ्रैक्शन भी 9.5 स्क्वायर रूट R और फ्रैक्शन n स्क्वायर और 2R होता है आपका इसका एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट में जो होता है ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो ट्रांजिशन कर्व इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफर्ड स्पाइरल क्लोथॉइड का, और लेंथ इसका जो निकालते हैं वो निकालते हैं फ्रैक्शन PQ CR से। ठीक है, BQ CR से निकालते हैं इसका फ्रैक्शन BQ CR से। नेक्स्ट में जो कर्व होगा वो वर्टिकल कर्व्स होगा, जिसको समिट कर्व्स भी जानेंगे समझेंगे। इसमें बेस्ड होगा किस पे, तो SSD पे बेस्ड होगा, और इसमें लेंथ जो उसका निकालेंगे वो फ्रैक्शन NS का स्क्वायर और 4 से निकालेंगे। ठीक है, एक होता है वैली कर्व्स होता है। ये कर्व्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या कर्व्स से रिलेटेड टर्म्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। वैली कर्व्स होता है बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया। ठीक है, इसका लेंथ होता है फ्रैक्शन BQ C होता है, फ्रैक्शन BQ C होता है। पेवमेंट मटेरियल की बात करें, पेवमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझिएगा। पेवमेंट की बात करें तो पेवमेंट के लिए डिफरेंट मटेरियल का यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहला मटेरियल हम लोग देखेंगे यहाँ पास, वो है आपका बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिनक है सबसे पहला मटेरियल बिटुमिन। इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें, एडिसिव होता है, वाटर प्रूफिंग होता है, डक्टिलिटी होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, जिसके कारण से इसका यूज कर सकते हैं पेवमेंट मटेरियल में। ठीक है, और बिटुमिन टेस्ट की बात करें, बिटुमिन का टेस्ट कैसे करेंगे, इसकी क्वालिटी टेस्ट होता है ना, तो इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं आपका जो टेस्ट होता है वो होता है पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है, डक्टिलिटी टेस्ट होता है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट होता है, विस्कोसिटी टेस्ट होता है, स्ट्रिपिंग वैल्यू होता है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है। ये डिफरेंट टेस्टेस हैं जो जिसके थ्रू आप बिटुमिन के टेस्ट कर सकते हैं, इसके मटेरियल की क्वालिटी के, इसके स्ट्रेंथ की टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका मटेरियल है वो है आपका एग्रीगेट। पेवमेंट टेस्ट मटेरियल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें एग्रीगेट की बात करें तो इसके लिए भी डिफरेंट टेस्ट का यूज किया जाता है। वो टेस्ट में आपका यहाँ पास ये है, वो देखिएगा। क्रशिंग वैल्यू होता है, इम्पैक्ट वैल्यू होता है, एब्रेशन वैल्यू एले होता है, शेप टेस्ट होता है, फ्लैकनेस इलॉगेशन इसको कहते हैं, फिर आपका साउंडनेस टेस्ट होता है, फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। तो इसके थ्रू एग्रीगेट्स की क्वालिटी को समझ पाते हैं। ठीक है, पेमेंट अगर डिज़ाइन की बात करें, अभी मटेरियल का हमने बात किया था, अब डिज़ाइन की बात कर ले इसका पेमेंट का। तो पेमेंट के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट होना चाहिए। इसके लेयर्स में सब ग्रेड होता है, सब बेस होता है। ठीक है, सब ग्रेड, सब बेस, फिर बेंडर कोर्स, बियरिंग कोर्स, इन सबको इस लेयर को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है मेथड। इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, तो मेथड जो यूज किया जाता है CBR मेथड यूज किया जाता है, फिर आपका यूज किया जाता है ग्रुप इंडेक्स मेथड यूज किया जाता है, फिर आपका IRC 37:2, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 37:2 2018, ये आपका IRC होता है, ये आपका इसका मेथड है। अगला है रिजिड पेमेंट की बात करें, रिजिड पेमेंट का फ्लेक्सिबल पेमेंट अभी हमने ऊपर में देखा। अब रिजिड पेमेंट की बात करें तो इसमें डिजाइन यूजिंग द वेस्टरगार्ड थ्योरी। ठीक है, डिजाइन यूजिंग द वेस्टरगार्ड थ्योरी। इसमें स्ट्रेस टाइप्स की बात करें तो पहला तो ये होता है कि व्हील लोड स्ट्रेस होता है, रपिंग स्ट्रेस होता है, और फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है। ये कुछ स्ट्रेस टाइप्स हैं जिसको ध्यान में रखना होगा आपको। नेक्स्ट वन है कि जॉइंट इन अ रिजिड पेमेंट। तो देखिए जॉइंट्स जो आपका रिजिड पेमेंट में होता है वो टोटल आपका 4 होता है। कौन कौन से होता है ये समझिएगा। तो एक्सपेंशन जॉइंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, रैपिंग जॉइंट होता है, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है। ये आपका टोटल रिजिड पेमेंट में 4 जॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है हमारा है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग को डिटेल में समझें। तो ट्रैफिक जो इंजीनियरिंग है, ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, तो इसमें आपका ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो कि ड्राइवर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे देखना है, तो इसके लिए आपका रिएक्शन टाइम को समझना है, स्किल को, एज का, और विजन का।
ठीक है। तो इसलिए आप लोग जब भी डीवी वगैरह ड्राइविंग डीएल जो है, डीवी नहीं डीएल बनाने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ही तो चेक किया जाता है। आपका रिएक्शन टाइम चेक किया जाता है, स्किल चेक किया जाता है, एज को चेक किया जाता है, आपके विजन को चेक किया जाता है। ठीक है। तो आप डीटी ऑफिस में जब भी जाते हैं डीएल बनाने के लिए, तो देन इस केस में ये सारी चीज़ें चेक किया जाता है ड्राइवर के करैक्टरिस्टिक को। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि व्हीकल का करैक्टरिस्टिक की बात करें तो व्हीकल का करैक्टरिस्टिक क्या है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर चेक होता है कि व्हीकल का डायमेंशन क्या है। ठीक है। इंजीनियरिंग पावर क्या है, ब्रेकिंग इफिशियंसी क्या है, तो ये व्हीकल के करैक्टरिस्टिक को बताएगा। ठीक है। इसके थ्रू व्हीकल्स को डिसाइड किया जाएगा कि ये व्हीकल्स हाँ हाईवे के लिए सही है या नहीं है। तो जब भी कोई कंपनी कोई भी मोटर व्हीकल बनाने वाली कंपनी जो होती है, जब ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी जब भी व्हीकल्स निकालती है, तो उसका जो व्हीकल करैक्टरिस्टिक चेक होता है, जिसमें डायमेंशन उसका चेक होता है, इंजीनियरिंग पावर चेक होता है, ब्रेकिंग इफिशियंसी चेक होता है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट अपना मार्केट में निकाल दिया और मार्केट में निकालने के बाद जो वैल्यूबल कस्टमर है वो उसको परचेज करे और उससे उसकी सेफ्टी पे प्रॉब्लम आए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए चेक होता है। ट्रैफिक की स्टडीज़ की बात करें तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी पहला तो ये होता है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, जिसमें पीसीयू कॉन्सेप्ट होता है, डबल एडीटी होता है जिसमें एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक होता है, इसको समझना होता है। नेक्स्ट वन है स्पीड का स्टडीज, स्पीड के स्टडीज को भी किया जाता है, जिसमें स्पॉट स्पीड क्या होता है, स्पॉट स्पीड होता है, टाइम मीन स्पीड भी होता है, स्पेस मीन स्पीड भी होता है। ठीक है। ये 3 डिफरेंट स्पीड को समझना होता है, स्पॉट स्पीड, टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड। ठीक है। ये जो क्लासेज जो आपकी जो चल रही है, पहले तो ये भी समझ लीजिए ये आपका सिर्फ रैपिड रिवीजन क्लास है। डिटेल रिवीजन आप करना चाहते हो तो आपका नोट्स, आपका बुक, टेक्स्ट बुक वही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि ऑरिजिन डेस्टिनेशन ओडी स्टडीज़ क्या होते हैं वो, तो उसमें हम लोग डेस्टिनेशन का स्टडीज करते हैं कि आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से चल रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडीज इसमें समझेंगे। नेक्स्ट वन है ट्रैफिक वॉल्यूम और द करेक्टिस्ट, इसमें फ्लो जो जिसको क्यू से इंडिकेट किया जाता है, क्यू इक्वल टू व्हीकल्स और प्लस में व्हीकल बाई आवर्स होता है। ठीक है। फिर आपका स्पीड जो होता है वी किलोमीटर पर आवर में आपका इसका मेजर किया जाएगा। डेंसिटी की बात करें तो व्हीकल्स पर में किलोमीटर में इसको मेजर करेंगे, डेंसिटी को के से इंडिकेट किया जाएगा और इसकी वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। रिलेशन की बात करें इन सब में, क्यू जो आपका फ्लो है, वी आपका स्पीड है, और डेंसिटी की बात करें तो क्यू इजकल टू जो होता है फॉर्मूला के इंटू वी होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्यू इजकल टू के इंटू वी होता है। क्यू क्या है आपका, क्यू आपका फ्लो है, और के क्या है आपका व्हीकल की डेंसिटी है आपका, सॉरी, और ट्रैफिक की डेंसिटी है, और वी आपका जो है वो स्पीड है। ठीक है। नेक्स्ट वन है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस ट्रैफिक साइंस होता है IRC 67, जिसमें रेगुलेटरी है, आपका वार्निंग होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो वेबमास्टर मेथड होता है इसमें, और साइकिल लेंथ जो होता है सी इक्वल टू फ्रैक्शन 1.5L प्लस में 5 और 1 माइनस वाई होता है। रोड मार्किंग के लिए आपका लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्स्ट्रक्शन और वर्ड मार्किंग होता है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, रोड मार्किंग के लिए 4 आपका है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्स्ट्रक्शन और वर्ड मेकिंग। नेक्स्ट वन है पार्किंग स्टडीज को समझेंगे। पार्किंग स्टडीज, तो पार्किंग स्टडीज में पार्किंग डेफिनेशन होता है, पार्किंग लोड और पार्किंग ड्यूरेशन और पार्किंग टर्नओवर, ये आपका पार्किंग स्टडीज में समझना है। पार्किंग इंडेक्स की बात करें तो पार्किंग इंडेक्स हम लोग जो वैल्यू जो निकालते हैं वो नंबर ऑफ पार्क्स, नंबर ऑफ व्हीकल पार्कड अपॉन में कैपेसिटी मल्टीप्लाई 100, इससे हम लोग पार्किंग का इंडेक्स निकालते हैं। पार्किंग इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल पार्कड अपॉन कैपेसिटी मल्टीप्लाई 100। ठीक है। एक्सीडेंट स्टडीज़ की बात करें, एक्सीडेंट स्टडीज़ तो इसके लिए कॉलिजन डायग्राम होता है, एक्सीडेंट रेट होता है। जो एक्सीडेंट रेट की अगर फॉर्मूला की बात करें तो एक्सीडेंट रेट इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा और नंबर ऑफ एक्सीडेंट मल्टीप्लाई में 10⁶ अपॉन में व्हीकल किलोमीटर। ठीक है। व्हीकल किलोमीटर में ये आपका यहाँ पास इससे हम लोग एक्सीडेंट का रेट निकाल लेते हैं। तीसरा है आपका हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है यहाँ पास। अब रेलवे इंजीनियरिंग को हम लोग समझेंगे डिटेल में। रेलवे इंजीनियरिंग में सबसे पहला टर्म्स है गाउज इन इंडिया। गाउज की बात करें तो ब्रॉड गाउज होता है जो 1676 mm का होता है। मीटर गाउज की बात करें तो 1000 mm का होता है। नैरो गाउज की बात करें तो 762 एंड 610 mm का होता है आपका। ठीक है।
इसका अगर एडवांटेज की बात करें बीजी का, ब्रॉड गाउज एडवांटेज की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी, हाई स्पीड और हैवी लोडिंग के कारण से इसके कुछ एडवांटेज हैं ब्रॉड गाउज का। और इसके जो रेंज वो है वो समझिएगा 1676 mm है आपका इसका इंडिया में। कंपोनेंट्स ऑफ पेमेंट परमानेंट बे की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट बे में आपको समझना है, पहला तो ये है आपका रेल्स, स्लीपर्स, बैलेस्ट, फॉर्मेशन और फास्टनिंग। ठीक है, ये कुछ परमानेंट बे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट बे हैं, रेल्स, स्लीपर्स, ब्लास्ट, फॉर्मेशन और फास्टनिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है रेल्स की बात करें तो रेल्स में एक एक करके सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको देख रहे हैं। तो रेल्स में हम लोग सबसे पहले समझेंगे इसके टाइप्स होते हैं, फ्लैट फुटेड होता है और बुल हेडेड होता है। और कॉनिंग ऑफ व्हील्स की बात करें तो 1/20 होता है, क्रीप ऑफ रेल्स भी होता है इसमें। स्लीपर जो हमने अपने हम लोग समझे पहले, स्लीपर जो आप रेलवे का जो ट्रैक देख रहे हैं तो उसमें ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका स्लीपर है। तो पहले टाइप्स इसमें वुडन भी होता है, स्टील भी होता है, कास्ट आयरन भी होता है, कंक्रीट भी होता है। पीएससी स्लीपर्स जो मोस्ट कॉमन है आपका यूज में होता है मोस्टली। अगर आप पहले देखे होंगे तो उसमें वुडन हुआ करता था और कुछ जगह पे स्टील भी होता है। ठीक है, जो मोस्टली आपको मेट्रो वगैरह में देखने को मिलेगा, कास्ट आयरन उसमें भी आपको मिल जाता है। कंक्रीट की बात करें तो अभी जनरल जो यूज में चल रहा है वो कंक्रीट का पीएससी स्लीपर जिसको कहते हैं मोस्ट कॉमन है जो यूज किया जा रहा है। ठीक है, स्लीपर डेंसिटी की बात करें तो N+4 होता है, N+4 टू लेकर जो है N+7 होता है। एन क्या है आपका, एन है लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करें तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में भी स्विचिंग होता है, क्रॉसिंग होता है, टर्नआउट होता है, लीड रेल होता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो क्रॉसिंग के लिए। ठीक है, ट्रैक रेजिस्टेंस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंस टर्म्स इसमें भी समझ लेते हैं। तो इसमें चार ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रैक रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट होता है ग्रिड रेजिस्टेंस, सेकंड होता है कर्वेचर रेजिस्टेंस और थर्ड होता है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, फोर्थ होता है आपका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट में आप टर्म्स को समझिए, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, हाईवे हो गया, रेल हो गया, अब एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को समझेंगे, फिर वाटर है, फिर और भी है उसको देखेंगे। तो पहले एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को समझें। एयर के कंपोनेंट्स की बात करें, एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स है एयर इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो रनवे है, टैक्सी भी है, एप्रॉन है, हैंगर है, टर्मिनल बिल्डिंग है और एटीसी टावर है। ये कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं जो एयरपोर्ट को बनाता है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं टर्म्स को। रनवे ओरिएंटेशन की बात करें तो ये वेस्ट होता है बिंड रोज डायग्राम पे। ठीक है, रनवे नंबर की बात करें तो ये होता है बिंड डायरेक्शन अपॉन 10, बिंड का डायरेक्शन अपॉन में 10, ये आपका रनवे, इससे हम लोग को रनवे का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रनवे लेंथ की बात करें तो करेक्टेड 4 होता है, एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट। ठीक है, एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट ये इसके लिए करेक्टेड किया जाता है, एलिवेशन के लिए, टेम्परेचर के लिए, ग्रेडियंट के लिए। नेक्स्ट वन है टैक्सीवे डिजाइन। तो टैक्सीवे का डिजाइन के लिए विदित जो है लगभग 18 to 23 mm का होना चाहिए। एज सेफ्टी की मार्जिन की बात करें तो 3 to 5 mm का होना चाहिए, एम सिर्फ एम का नहीं, एम का सिर्फ मीटर का। ठीक है, टर्निंग रेडियस की बात करें तो 60 to 120 मीटर का आपका टैक्सी डिजाइन में होना चाहिए टर्निंग रेडियस। ठीक है, डॉक्स एंड हार्बर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आपका टाइप्स ऑफ हार्डवेयर होता है, जिसमें आपका नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है और सेमी नेचुरल भी होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर में आपका ब्रेक वाटर होता है, एंट्रेंस चैनल्स होता है, टर्निंग बेसिन होता है, वर्थ होता है, ड्राई डॉक होता है, लॉक गेट होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के। ठीक है, नेविगेशनल एड्स की बात करें तो लाइट हाउस, नेविगेशनल एड्स में आपका लाइट हाउस होता है, लाइट शिप्स होता है, बायोस होता है, बीकॉन्स होता है, ये आपका नेविगेशनल एड्स में समझना है। नेक्स्ट में जो टर्म्स है टनल इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग में आपका है फर्स्ट जो टर्म्स है वो समझिएगा, टनल रिक्वायरमेंट। टनल की रिक्वायरमेंट पड़ती है ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज, लाइटनिंग और सेफ्टी और वेंटिलेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो टनल रिक्वायरमेंट्स के लिए है। कुछ मेथड को अगर हम लोग देखें तो पहला तो है ड्रिफ्ट मेथड, दूसरा होता है फुल फेस मेथड, हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड। ये 3 डिफरेंट मेथड हैं टनल मेथड। ठीक है, टनल का लीनिंग की बात करें तो इसके लिए मटेरियल जो यूज किया जाता है कंक्रीट का, ब्रिक का, स्टील का, शॉर्टक्रीट का, ये कुछ मटेरियल्स टनल लीनिंग के दरमियान यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आई होप आज का
इस क्लास के लिए आपको प्रोवाइड किया गया। आई होप कि आपका ये लेक्चर काफ़ी बेहतरीन लगा होगा, और किसी भी तरह की आपको इस में कोई डाउट या कोई परेशानी लग रही है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और विशेष आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक भी कीजिए, शेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब भी करिएगा।